आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे करेरा की। यहाँ विधायक प्रीतम लोधी ने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी की। आईपीएस अधिकारी पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। एसडीओपी आयुष जाखड़ को चेतावनी दी और कहा औकात में रहें। करेरा तेरे डैडी का नहीं है, प्रीतम लोधी का यह कहना है। बेटा करेरा आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तुम्हारे डैडी में दम हो तो रोक लेना। ये बोल हैं विधायक प्रीतम लोधी के। आपको बता दें, विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने थार से कई लोगों को टक्कर मारी थी। 5 लोग घायल हुए थे। एक्सीडेंट विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला। हालांकि इसके बाद विधायक प्रीतम लोधी का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी सामने आया था, एक वीडियो भी सामने आया था जिस पर उन्होंने कहा था कि करेरा के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अब एक बार फिर से इस विवाद से जुड़े हुए जब अधिकारियों से बातचीत की गई तो एसडीओपी को धमकी उनकी ओर से दी गई। आईपीएस अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा कि बेटा करेरा आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। इसके साथ उन्होंने कई और बातें उनसे कही। आखिर क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, पहले वो आपको सुनवाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये घटनाक्रम क्या था, इसकी टाइमलाइन क्या रही है, पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल 16 अप्रैल सुबह 7:30 बजे का वक्त, जब दिनेश लोधी ने अपनी थार से 5 लोगों को टक्कर मार दी। 16 अप्रैल दिनेश लोधी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हो गया और पुलिस ने थार जब्त कर ली। इसके बाद 18 अप्रैल जब न्यायालय ने कार सुपुर्दी का आदेश जारी किया, 19 अप्रैल को पुलिस ने दिनेश लोधी को थाने तलब किया और दिनेश से पूछताछ की। घटनास्थल पर पैदल दिनेश को लाया गया, कार सुपुर्द कर दी गई। इसके बाद और फिर प्रीतम लोधी ने एसडीओपी की कार्यशैली को लेकर के ये बयान दे दिया। 19 अप्रैल का ही यह बयान है जो बताया जा रहा है, जिसमें वो एसडीओपी को एक तरह से धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त आपने सुना भी था। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बेटा करेरा आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा, उनका जो बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लिया जाए। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ उमेश पाराशर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे उमेश का। उमेश, ये पहला मामला नहीं है जब प्रीतम लोधी ने इस तरह की विवादित टिप्पणी की हो। हमेशा वो इस तरह के आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से, पहले तो प्रीतम लोधी ने उसी मामले पर माफी मांगी थी, कहा था कि पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अब उसी मामले को लेकर के एसडीओपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी ओर से की गई, किस तरह से देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर ही ऋषिका, ये शिवपुरी के पिछोर से भाजपा के विधायक है प्रीतम लोधी, और प्रीतम लोधी का ये धमकाने का कोई पहला मामला नहीं है या विवादित टिप्पणी का कोई पहला मामला नहीं है। लगातार वो इन टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। और अब ताज़ा मामला जो है, एक उनके जो बेटे हैं दिनेश लोधी, उनकी थार से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 5 लोगों को जो है चोटें आई थी और उसके बाद ये मामला गरमाया जब कार जब्त की। और उसके बाद जो है एसडीओपी जो वहाँ पर आयुष पदस्थ हैं, उन्होंने उनको बुलाया थाने में और जो पैदल मार्च कराया था जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ ले गए। लेकिन उसके बाद जो है अधिकारियों पर जो विधायक है वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि ये जो करेरा है वो आपके डैडी का नहीं है और जो दिनेश है वो यहाँ पर आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। तो कहा जा सकता है कि इस बार अधिकारियों को धमकाने का ये जो मामला है वो विधायक के द्वारा किया गया है। निश्चित तौर पर ही पहले इस पूरे मामले में कार्रवाई हो गई थी। विधायक ने इस पूरे मामले में माफी भी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में जो मेरा बेटा है दिनेश लोधी, उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि गलती उसने की है। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है जहां पर अधिकारियों को समझाइश और धमकी देते हुए जो है विधायक नजर आए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या एक्शन होता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले में अब जो है विधायक पर हावी होती हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि बीजेपी भी हमलावर कांग्रेस नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन कहा जा सकता है कि अधिकारियों को इस तरह से धमकाना कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख भी बताना है। और जिस तरह से प्रीतम लोधी ने जो एसडीओपी है उनसे बात की है, तो इस पर साफ तौर पर लग रहा है कि ये धमकी भरा जो शब्द हैं वो उन्होंने बोले हैं। अब देखना होगा कि इस पर जो क्या एक्शन हो पाता है या विधायक इसी तरह से अधिकारियों को धमकाते रहेंगे।
बिल्कुल उमेश, जी। उनकी तरफ से साफ और से कहा गया था कि पुराने रिकॉर्ड को उठाकर देख लीजिए। हालांकि इस बयान के बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही हलकों में चर्चाएं तेज हैं। हालांकि देखना यह होगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद किस तरह से इस पर संज्ञान लिया जाता है, क्या कार्रवाई होती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।